on YouTube channel of Bluebells Evergreen Academy ताजपुर बहराइच। पैसिव वॉइस का पार्ट सेकेंड आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में बता चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, तो आज प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में आप लोगों के जानकारी देंगे, किस तरीके से जो है एक्टिव का हम पैसिव में कितने इजीली तरीके से हम जो है उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं कि छोटे से छोटे बच्चे भी उसको चेंज कर लें। ओके, इसी का हम फिर से पार्ट जब बनाना स्टार्ट करें तो बहुत ही डीपली बनाएंगे यहाँ पे, ताकि जो है बड़े से बड़े कंपटीशन लेवल तक का भी मतलब जो है उसमें आ सकता है। ओके, तो यहाँ आप देखिए कि सबसे पहले यहाँ एक्टिव का पैटर्न इधर दिया हुआ, उधर पैसिव का पैटर्न दिया हुआ है। पैटर्न ने पहले ही इसे लिख दिया क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो फिर वीडियो काफी बड़ी बन जाती है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है, हैज या हैव दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है और ऑब्जेक्ट दिया है। इसी का जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट होगा, हैव या हैज होगा, बीन लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, बाई लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक, जानिए आप, जैसा पहले वीडियो में हमने बताया था कि आप देखिए ये सब्जेक्ट है, इसका हैज हैव में से कोई एक चीज लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म और यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। ठीक, अब बात यहाँ पे आती है कि हैज हैव हमेशा आप देख सकते हैं, यहाँ हमने मेंशन किया इसका आई वी यू दे, इनके साथ में हम हैव लगाएंगे और भी जितने भी प्लूरल होंगे, अगर नाउन प्लूरल है तो उसके साथ में हम जो है हैव लगाएंगे। ओके, और बाकी ही सी होगा या इसके अलावा कोई भी और सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट अगर होगा तो उसके साथ में हम हैज लगाएंगे। ओके, एक चीज यहाँ आप जानिए कि ये जो जैसे आप मान के सब्जेक्ट हो गया, ये आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। हमने बताया था उसमें भी कि इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, तो ये जब पैटर्न कहेगा कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट लगाइए तो वहां आप हिम का यूज करेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट होगा। अब देखिए हिम चूंकि ऑब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या, हम देखेंगे कि हिम का सब्जेक्ट क्या होता है। ये देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट की लिस्ट है और ये सब्जेक्ट की लिस्ट है। तो हिम आप देख रहे हैं, इसमें हिम जब ऑब्जेक्ट होता है और इसका जब सब्जेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो ये ही हो जाएगा। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ही यूज करेंगे। ओके, बहुत ही इजी है, बस फॉर्मूला जो पैटर्न है इसका, उस पैटर्न के हिसाब से आप देखिए। उसके बाद हैज या हैव लगाने को बोला, आप देख रहे हैं ही शी, इसके साथ में हैज लगेगा। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ में हम हैज यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ही के साथ हम हैज यूज कर देंगे। कितना इजी है, सब्जेक्ट बोल रहा है सब्जेक्ट लगा दिया, हैज हैव बोल रहा है हैज में से हैज लगा दिया, बीन हमेशा लगेगा इसमें। ओके, तो बीन आप लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि वर्ब थर्ड लगाइए। सबसे बढ़िया चीज इसकी परफेक्ट ये होती है कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ होता है। ओके, तो उसमें वहां पे वर्ब थर्ड पे आप जो है स्लैप्ड यूज कर देंगे। ठीक है, स्लैप्ड। उसके बाद बाई लगाने को बोला है तो आप यहाँ पे बाई यूज करेंगे, बाई। और ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे यू है और यू देख सकते हैं, यू का ऑब्जेक्ट जो है यू ही रहता है, तो यहां पर जो है हम यू यूज करेंगे। ओके, बताते कुछ चीजें आपको बताते हैं, जैसे यू हो गया, पब्लिक हो गया, पुलिस हो गया, अस हो गया। बाई के बाद इन सब चीजों का वैसे नहीं यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप यूज भी कर देते हैं तो गलत भी नहीं होगा। अच्छा, हम यूज अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने बताया ना कि छोटे छोटे बच्चे भी उसको समझ जाएं, तो अगर नहीं यूज करेंगे तो उनको कंफ्यूजन होने लगेगा। ओके, अगर आप डीपली फिर मतलब इसको पढ़ना चाहते हैं कि हाँ इसका एक एक चीज हम पढ़ लें, कोई भी छूटे ना, चाहे छोटा कंपटीशन हो या बड़ा कंपटीशन लेवल, तो उसकी हम और वीडियोस अपलोड करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफर्मेटिव का चेंज हो गया। अब इसके बाद देखते हैं निगेटिव। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने निगेटिव का एक पैटर्न बनाया है। निगेटिव में देख सकते हैं सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव से कोई एक चीज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब थर्ड लगेगा और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इसका हमने एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है, हैज लगा हुआ है, नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है। अब इसको देखिए बहुत ही इजिली तरीके से हम जो है इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ओके, तो ये कह रहा है सब्जेक्ट लगाइए। ओके, यानी ये पैटर्न कर रहा है, यानी पैसिव का पैटर्न कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट लगाइए। हमने बताया कि इसका ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम उसमें भी दिया होता है, इसमें भी दिया हुआ है। हिम का जो हिम जब सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो जाएगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार इसमें हम ही यूज करेंगे। ओके, और ही जानते हैं आप सिंगुलर है, तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ही हैज लगाते हैं, तो यहाँ पे हैज हो जाएगा। उसके बाद नॉट यूज करेंगे, नॉट, बीन
फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बोल रहा है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? अरेस्टेड, अरेस्टेड बाई, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ही है, और ही देख सकते हैं ना, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जब ही का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम हो जाएगा, तो यहां पे हम बाय हिम कर देंगे। देखिए बहुत ही इजी है चेंज करना, बस आप पैटर्न आपको याद करना है। एक बार पैटर्न आपको लर्न हो गया, बहुत ही इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का पैटर्न देखिए, आप जानते हैं कि जो इंट्रोगेटिव होता है वो दो प्रकार का होता है, क्वेश्चन टाइप का होता है और एक WH टाइप। WH टाइप मतलब क्वेश्चन वर्ड उसमें दिया होता है। तो सबसे पहले एस्नो टाइप में देखते हैं, तो यहाँ पे उसमें उसके लिए सबसे पहले हैज हैव यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर नॉट होता है, वर्ब थर्ड होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इसका पैसिव वॉइस में देखेंगे, हैज हैव यूज करेंगे, सब्जेक्ट नॉट, और उसके बाद बीन यूज कर देंगे, वर्ब थर्ड आएगा, बाई और ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, छोटे छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल बड़ा नहीं देते हैं ताकि जो है बच्चे कंफ्यूज ना हो ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए क्वेश्चन का काम कर रहा है, और यहाँ ये सब्जेक्ट होगा आपका, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। देखिए पैटर्न के हिसाब से आइए, बहुत ही इजीली चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले कह रहा है कि हैव या हैज लगाइए, तो हैव और हैज डिपेंड करता है सब्जेक्ट की सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मी। ओके, तो मी आप देखिए यहाँ पे मी चूंकि ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है और मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? आई। और आप जानते हैं कि आई के साथ में हैव यूज होता है, आई वी यूज, इन सब के साथ में जो वर्ब होता है वो प्लूरल आता है, ठीक। तो इसके साथ में क्या यूज करेंगे? सॉरी, सबसे पहले आप उसके लिए हैव लगाएंगे ना, हैव, ठीक। सब्जेक्ट क्या होगा आपका? आई होगा, और नॉट चूंकि उसमें दिया नहीं है तो इसमें नहीं दिया तो उसमें भी नहीं लगाएंगे। तो उसके बाद क्या यूज करेंगे? बीन। ओके, बीन यूज करेंगे। उसके बाद कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? कॉल्ड। बाई लगाने को बोल रहा है, बाई यूज कर दीजिए। ऑब्जेक्ट कह रहा है ना, ऑब्जेक्ट यू है, और यू आप देख रहे हैं यू का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है। ओके, उम्मीद है ये इंट्रोगेटिव जो है एसनो टाइप का आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब WH टाइप देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड का। ओके, इसका पैटर्न है, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हैज हैव यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट। इसी का जब पैसिव में चेंज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड रहेगा सेम, हैज हैव रहेगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, बीन होगा, वर्ब थर्ड होगा, बाई और ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे कितने बेहतरीन ढंग से इसको चेंज किया गया है। ओके, यानी क्वेश्चन वर्ड भी हो तो आपको चेंज करने में कहीं प्रॉब्लम ना हो। सॉरी, क्वेश्चन वर्ड से संबंधित अगर सेंटेंस है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आप देख सकते हैं, हैज हैव लगा हुआ है, सब्जेक्ट है, नॉट इसमें दिया नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। नॉट इसलिए दे देते हैं ताकि आप उसकी पोजीशन समझिए कि अगर नॉट वहां पे आता है तो कहां पे लगेगा। ओके, तो अब इसको चेंज करते हैं। देखिए बहुत ही इजी है। ओके, यहां पे क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड आप सेम रखेंगे। क्वेश्चन का वाई का कोई ये नहीं कि वाई का हम वेयर कर दें, वाई का वाई ही रख देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई। ओके, अब कह रहा है हैव या हैज यूज करेंगे। हैव या हैज डिपेंड करता है उसके सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? रावण। तो रावण जितने भी नाम होते हैं वो सिंगुलर ही होते हैं, तो रावण के साथ में हैज यूज होना है, तो हैज को हम पहले यूज करेंगे, हैज, क्योंकि हैज हैव में से यूज करना है। सब्जेक्ट बोला है यूज करने को, तो सब्जेक्ट आप रावण रखेंगे। व्हाई हैज रावण, नॉट दिया नहीं, इसमें लगाएंगे नहीं, बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, किल्ड बाय राम, क्योंकि राम इसका सब्जेक्ट है और उसमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाएगा। फिर भी अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप कांटेक्ट करके इसको समझ सकते हैं। अभी देखिए, अभी इसी क्लास को आपके सामने छोटे छोटे बच्चे क्लास 4th 5th 7th के बच्चे इसको चेंज करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से चेंज करेंगे। अच्छा, उनसे इसलिए चेंज करवा रहे हैं ताकि उनको देखकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आए कि कुछ लोग के अंदर होता है नहीं भाई ये हम कहाँ सीख पाएंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे सीख पाएंगे, इनडायरेक्ट मतलब बहुत सारी चीजें। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ओके,
आपको ज़रूरत है कॉन्फिडेंस लाने की। उसी कॉन्फिडेंस लेवल को आपको बढ़ाने के लिए इन छोटे छोटे बच्चों से हम इसको चेंज करवाने जा रहे हैं। आप देखिएगा कितने छोटे से क्यूट से बच्चे हैं, उसको जो है आप चेंज करते हैं। व्हाट्स योर नेम? Myself Averaj, I belong to Garadia. I am studying in 5th class in Blue Wells Evergreen Academy, Tajpur, Bahraich. Okay, here is a sentence. Can you change it into passive voice? Yes, of course, I can change it into passive voice. Okay. ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और इसमें ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस में इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर फ्लावर्स लिखेंगे। फ्लावर्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हैव लगाएंगे। फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर बीन लगाने को कह रहा है तो बीन लगाएंगे। फिर उसके बाद इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने को कह रहा है तो प्लकेड हो जाएगा। फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे बाई लगाने को कह रहा है तो बाई लगाएंगे। फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आई को मी में चेंज कर देंगे, बाई मी। What's your name? My name is Ragini Maurya. I belong to Nijampur. I study in 8th standard in Blue Wells Evergreen Academy, Tajpur, Bahraich. So here is a sentence. Can you change it into passive voice? Yes, of course, I can change it into passive voice. Okay. ये सब्जेक्ट सी है और हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और बीटन यम भी थर्ड है और हिम ये ऑब्जेक्ट है। ये पैसिव वॉइस बनाते समय हिम ही में बदल जाएगा। ही सिंगुलर है इसीलिए ही के साथ पैटर्न के अनुसार हैज लगेगा। पैटर्न के अनुसार बिन लगाना है। पैसिव वॉइस में इस पैटर्न के अनुसार बताया गया है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म बीटन दिया हुआ है। और पैटर्न के अनुसार बाई लगाना है। और इसके बाद सी का इस पैसिव वॉइस में जाएगा तो आप देख रहे हैं कि सी का हर हो जाएगा। What's your name? My name is Naman Maurya. I belong to Ammapur. I study in class 5th in Bluebells Evergreen Academy, Tajpur, Bahraich. Okay, here is a sentence. Can you change it into passive voice? Of course, I can change it into the passive voice. Okay. सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर यू सब्जेक्ट हैव हेल्पिंग वर्ब स्पोकन मेन वर्ब इंग्लिश ऑब्जेक्ट। सर इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट हो जाएगा इसलिए यहाँ पर हम इंग्लिश लिखेंगे। इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हम हैज लगाएंगे। सर पैटर्न के अनुसार वहाँ पर बीन लगाने को बोल रहा है। सर वहाँ पर पैटर्न के अनुसार थर्ड फॉर्म लगाने को बोल रहा है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म स्पोकन है। बाई लगाने को बोल रहा है। सर इसका ऑब्जेक्ट सर यू है, सर यू का यू रहेगा। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ बच्चों ने अफर्मेटिव में चेंज किया। ओके, स्टिल दे आर नोविस इन राइटिंग इन ऑन white board, okay, because they are not in the habit of writing on the whiteboard, so it doesn't matter if how they are writing here. So अब आपको बताते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप निगेटिव में कैसे चेंज करेंगे और वो चेंज छोटे बच्चे ही करेंगे। ठीक है? What's your name? I am Khushi Gupta. I belong to Rammapur. I am studying in 7th class in Bluebells Evergreen Academy, Tajpur, Bahraich. Okay, here is a sentence. Can you change it into passive voice? Yes, of course, I can change it into passive voice. Okay. ये सब्जेक्ट है
ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बनेगा, इसलिए ए लेटर। अ लेटर सिंगुलर है इसलिए हम हैज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद में नॉट लगाएंगे। पैटर्न के अनुसार हम यहाँ पे बीन लगाएंगे। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे रिटन है, उसके बाद हम यहाँ पे बाय लगाएंगे। यहाँ पे वी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी का आस हो जाएगा। तो आपने देखा है निगेटिव का, अभी एक छोटी सी लड़की ने इसको चेंज किया है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे जिससे वी का बाई के बाद वी हो गया, यानी उसका अस, यू हो गया, पब्लिक हो गया, पुलिस, ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन यूज़ कर देंगे तो गलत भी नहीं होगा। अभी से अगर उसको हम ना यूज़ करेंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो इसका हम फुल यूज़ एक दूसरी क्लास बनाएंगे, वो बड़े बच्चों के लिए होगा। ये भी बड़े बच्चों के लिए, समझ लो उसको जड़ से सीखने का मौका मिल रहा है उनके पास। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स जो है हम बच्चों के माध्यम से देखते हैं कैसे उसको चेंज करते हैं। ओके, व्हाट्स योर नेम? I am Ankit Misra. I belong to Naktichak. I study in class 7th in Bluebell Evergreen Academy, Tajpur, Bahraich. Okay, here is a sentence. Can you change it into passive voice? I can change it into passive voice. Okay. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ही है, ये सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा है, फिर पनिश्ड मेन वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हिम का ही हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ही लगाएंगे। ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हम हैज लगाएंगे। फिर यहाँ पर नॉट लगा है इसलिए हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। फिर बीन लगाने को कह रहा है इसलिए बीन लगाएंगे। फिर वर्ब थर्ड लगाने को कह रहा है, यहाँ पर वर्ब थर्ड पनिश्ड है इसलिए पनिश्ड लिखेंगे। फिर बाई लगाने को कह रहा है तो बाई लगाएंगे। फिर यहाँ पे ही है और ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही में हो जाएगा। What's your name? My name is Nabya Pathak. I am 12 years old. I belong to Gudwapur. I study in 6th standard in Bluebell Evergreen Academy, Tajpur, Bahraich. Okay, here is a sentence. Can you change it into passive voice? Yes, of course, I can change it into passive voice. Okay. यहाँ पे हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और उसका हम बनाने जा रहे हैं निगेटिव। तो हम देखते हैं एक्टिव में ये लिखा हुआ है, तो हम इसमें पढ़ेंगे सब्जेक्ट है ये, और ये है हेल्पिंग वर्ब, और ये है मेन वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं पैसिव वॉइस इसका। तो हम देख रहे हैं इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, और यहाँ पे टी लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे टी लिख देंगे। टी सिंगुलर है इसीलिए हम यहाँ पे हैज़ लगा देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे टी सिंगुलर है इसीलिए हम यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। फॉर्मूले के अनुसार हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे, और यहाँ पे बीन लगाने को बोला है तो हम बीन भी लगाएंगे। यहाँ पे बोला है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है हमारा टेकन, तो हम यहाँ पे लगा देंगे टेकन। फिर फार्मूले के अनुसार हम यहाँ पे लगाएंगे बाई, और ये हमारा सब्जेक्ट है तो पैसिव में जाके ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो आई का हो जाएगा मी। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी देखा आपने निगेटिव के कुछ सेंटेंसेस बच्चों ने चेंज किए यहाँ पे। अब इंट्रोगेटिव जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक एसनो टाइप का होता है, एक डब्ल्यू एस टाइप का होता है। सबसे पहले एसनो टाइप के बच्चों से ही चेंज करवाते हैं। ओके, उसका पैटर्न दिया हुआ है। एक्टिव का पैटर्न ये है इंट्रोगेटिव का, और पैसिव उसी का जब पैसिव चेंज होगा तो उसका ये पैटर्न दिया हुआ है। ओके, सो व्हाट्स योर नेम? My name is Shivan Singh. I belong to Katghara Kala. I am studying in class 8th in Bluebells Evergreen Academy, Tajpur, Bahraich. Okay,
here is a sentence of interrogative. Okay, yes, no, I have questions. So can you change it into passive voice? Yes, of course, I can change it into passive voice. Okay. तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जो कि एक्टिव वॉइस में है, हमें इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर हैव है, वो हैव यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट दिया, जो यू सब्जेक्ट दिया है, और एक कैच जो कि यहाँ पर मेन वर्ब है। उसके बाद यहाँ हिम दिया है, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो वहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले हमें जो इंट्रोगेटिव, इसलिए पहले हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हम अपना हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाएं। तो जैसे कि यहाँ पर हिम दिया है, तो हिम का जो सब्जेक्ट वो हिम ही लिखते हैं, तो यहाँ पर ही जो है सिंगुलर है, इसलिए हम हैव की यहाँ हैज़ लगाएंगे। यहाँ पर हैज़ के बाद हिम को हम ही में बदलेंगे, जो कि ही यहाँ पर ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है हमें बीन लगाना है, यहाँ बीन लिख देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि यहाँ पर लिखा है कॉट, उसे हम लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है नहीं, उसके बाद हमें लिखना है सॉरी उसके बाद हमें लिखना है बाई। बाई के बाद जो कि हमारा इसमें सब्जेक्ट दिया उसे मैं ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर यू दिया है, वो यू हमेशा सेम रहता है। यहाँ पर दिया हुआ है यू हमेशा सेम रहता है, अगर चाहे हम उसको एक्टिव से पैसिव मिलाए, चाहे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाए, चाहे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाए। तो यू लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। What's your name? My name is Anjali Maurya. I belong to Mafi Maqam. I study in 7th class in Bluebells Evergreen Academy, Tajpur, Bahraich. Okay, here is a sentence of interrogative. Okay, so can you change it into passive voice? Yes, sir. Of course, I change it into passive voice. सर ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब, ही हमारा सब्जेक्ट है, ईटन हमारा मेन वर्ब है, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट जाता है तो ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट बन जाता है और इसका सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है फूड, तो फूड सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे हैज़ ही लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट इसका फूड है तो इसमें फूड लिख देंगे। फिर बीन बता रहा है लिखने के लिए पैटर्न। फिर वर्ब थर्ड ईटन है हमारा तो ईटन लिखेंगे। फिर बाय लगाने को बोल रहा है। फिर ऑब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही जब यहाँ पे लिखा है कि ही जब ऑब्जेक्ट में बदलता है तब हिम हो जाता है, तो यहाँ पे हिम लगेंगे। फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। So what's your name? My name is Ansuman Saran Maurya. Okay, so here is a sentence of interrogative, WS type, यानी question words. Okay, so can you change it into passive voice? Yes, of course, I can change into passive voice. Okay, ये एक्टिव का सेंटेंस हम लोग पैसिव बनाने जा रहे हैं। ये WH टाइप क्वेश्चन WH है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है, और प्लेड मेन वर्ब है, और हॉकी ये है ऑब्जेक्ट। और हम लोग बनाए, और इसका ऑब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं कि इसका सब्जेक्ट हो जाता है, और हॉकी लिख रहे हैं पहले वेयर, अब इसको हॉकी लगा दें। हॉकी, और ये मेन वर्ब है, इसको लगा देंगे अब यहाँ इसके अनुसार मेन वर्ब। प्लेड बाई लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट इसका है रवि, और रवि इधर सब्जेक्ट है तो इधर ऑब्जेक्ट हो जाए। what's your name? I'm Anamika Gautam from Sarapurva. I study in class 10th. My name is Rajan Maurya. Okay, can you change this sentence into passive voice? Yes. हमारा
क्वेश्चन वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। और जब एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो पहले लिखेंगे वाई के बाद हैज लगाएंगे, हैज के बाद पार्ट सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट बनेगा, द पार्टी फिर बीन लिखेंगे, बीन के बाद लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म अटेंडेड, अटेंडेड के बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद यू लगाएंगे। What's your name? My name is Suraj Misra. Suraj Misra. Can you change it into passive voice? I can change to into passive voice. Okay. ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है और ये हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ही मेन वर्ब है और ही सब्जेक्ट है और ड्राइवन हमारा मेन वर्ब है और कार ऑब्जेक्ट है। तो इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट होगा। तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड वहाँ वियर है तो क्वेश्चन वर्ड पहले वियर लिखेंगे, वियर हो गया। फिर वहाँ का पैटर्न कह रहा है कि हैव लगाओ तो हैज लगेगा। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ तो सब्जेक्ट इसमें कार ड्राइवन है तो यहाँ ड्राइवन हो जाएगा। सॉरी इसमें सब्जेक्ट कार हो जाएगा। फिर पैटर्न कह रहा है कि फिर बीन लगाओ तो कार के बाद बीन हो जाएगा। फिर कह रहा है वर्ब थर्ड तो इसमें वर्ब थर्ड ड्राइवन है तो यहाँ पे ड्राइवन हो जाएगा। फिर यहाँ पैटर्न कह रहा है कि बाई लगाओ फिर यहाँ पे बाई लगा देंगे। फिर यहाँ ही का इसमें ही का यहाँ ही हो जाएगा, ही का ही हो जाएगा। What's your name? My name is Govind Maurya. Okay. Here is a sentence of interrogative. Okay. Can you change it into passive voice? Yes, of course I can. एक्टिव में सेंटेंस है तो हम इसको पैसिव में बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये पैटर्न बोल रहा है कि क्वेश्चन वर्ड लगाएं तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है वेयर। उसके बाद बोल रहा है हैज़ या हैव तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो यहाँ रावण सिंगुलर है तो हम यहाँ पे हैज़ लगाएंगे हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट बोल रहा है तो यहाँ पे रावण। उसके बाद बीन बोल रहा है तो हम बीन लगाएंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे किल्ड है। उसके बाद बाई फिर ऑब्जेक्ट है राम। What's your name? My name is Shivan Singh. I belong to Kadgara Kala. I am studying in class 8th in Blue Bells Evergreen Academy, Tajpur, Bahraich. Okay, here is a sentence of interrogative, WH type question. Okay, can you change it into passive voice? Yes, of course, I can change it into passive voice. Okay. यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है वेयर हैज़ राम किल्ड रावण। इंट्रोगेटिव में है, एक्टिव वॉइस में दिया है, इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर वेयर जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, राम सब्जेक्ट है, किल्ड एमबी है मेन वर्ब और यहाँ रामन ऑब्जेक्ट है। जब हम इसे
पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। इस पर उससे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर वेयर है तो वेयर लिख लेंगे। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ड लगाना है जैसे कि हैज़ है। तो यहाँ पर हम पहले अब सब्जेक्ट देख लेंगे कि सब्जेक्ट प्लूरल है कि सिंगुलर है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हम हैज़ लगाएंगे। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है जैसे रामन लिख लेंगे, सब्जेक्ट है हमारा रामन। उसके बाद हमें लिखना है वर्ब की बीन। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है जो कि किल्ड यहाँ पर लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमें बाई लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट बन जाए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है राम है तो यहाँ पर आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई, यहाँ पर राम हो जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो गौतम, Okay, so here is a sentence. Can you change it into passive voice? yes of course I can change it into the passive voice. Okay. वर्ब है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट कर देंगे और इससे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे वाई। इसके बाद में हैज़ लगाएंगे। इसके बाद में इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर सब्जेक्ट कर देंगे। इसके बाद बीन लगाएंगे। इसके बाद ब्रोकन लगाएंगे। फिर बाई लगाएंगे और यहाँ पर ही का हिम हो जाएगा।